हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम कई जगह पे गलतियां कर देते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में गलतियों के वजह से हमारे जीवन में उथल पुथल आ जाता है। लेकिन अगर हम सुधार कर ले वक्त रहते तो फिर हमारा जीवन भी फूल जैसा महक सकता है और फूल जैसा खिल सकता है और चिड़ियों जैसा चहचहा सकता है। हमारा जीवन में भी खुशियों का भरमार लग सकता है। लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है, कलह का कारण बन जाता है और हम ना चाहते हुए भी अपने जीवन को दुख से घेर लेते हैं और फिर बूझे बूझे रहने लगते हैं और अपने जीवन को क्या से क्या बना लेते हैं। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दे दें और उसको संभाल लें और संवार लें तो फिर हमारा जीवन वाकई में खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आप इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ हमें चुप रहना ही सही होता है, जहाँ उनके बीच में न पड़ना ही सही होता है, तो हमारा जीवन सही से चलता है। जैसे दोस्तों, बच्चों के झगड़े में बड़ों को और सास बहू के झगड़ों में बाप बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं कि पति पत्नी की भी लड़ाई में तीसरा को नहीं पड़ना चाहिए। कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें बीच में न पड़ने में ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा भलाई और सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम पढ़ के अपने रिश्ते को और दरार में डाल देते हैं। इसलिए ये चीज़ उन पे ही छोड़ दें तो सही रहेगा। हाँ, आपसे वो शिकायत करेंगे कि ये मेरे साथ ऐसे किए या फिर मेरे साथ वैसे किए, लेकिन उस वक्त अगर हम चुप रह जाएं तो ही सही रहेगा। हम उनके बीच में ना पड़े। हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये आपकी लड़ाई है, आप समझिए, आप संभालिए, अपने रिश्ते को समझिए, क्योंकि रिश्ता समझना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल रिश्ते टूटते जा रहे हैं। अब इसका क्या कारण है ये सबको पता होनी चाहिए। सबको इसका ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा रिश्ता क्यों टूट रहा है, क्या कारण है कि आजकल रिश्ते नहीं चल रहे हैं। हर कोई अकेला रहना चाहता है और अकेला ही सबसे बड़ा दिक्कत का कारण हो गया है। जो खुशी परिवार के साथ है वो अकेला में नहीं हो सकता है। परिवार में हंसते बोलते खेलते कब समय बीत जाता है और बीत जाता था पता नहीं चलता था। लेकिन जब से हम अकेले हुए तो काम से ही हमें छुटकारा नहीं मिलता है। अकेले बच्चे संभालो, अकेले सब कुछ करो, करते करते न जाने कब दिन बीत जाता है और बच्चे को संभालते संभालते कब रात बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हमें अपने के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन जब हम एकता में थे, परिवार के साथ थे, तब कुछ वो कर लिया करते थे, कुछ वो कर लिया करते थे और इस तरह हमारा काम भी हो जाता था और हंसी मजाक करते करते सब कुछ हो जाता था। उस समय लोगों के पास सहनशीलता था, रिश्ते निभाने की समझ थी, परख थी, पर आज ना समझ है, ना परख है, ना सहनशीलता है। हर कोई एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। बस सबसे बड़ा कारण यही है कि हर कोई जीतना चाहता है। याद रखिएगा, रिश्तों में जीता नहीं जाता है। रिश्तों में हार के समझदारी के साथ झुक के रिश्ते निभाया जाता है और दोनों तरफ से समझदारी होनी चाहिए। दोनों तरफ से समझदारी और समर्पण होना चाहिए। अगर ये चीज़ दोनों तरफ से नहीं है तो वहीं पे हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं और फिर एक जान निभाते निभाते दम तोड़ देता है और फिर वहाँ पे ऑप्शन यही आता है कि हम कलह कचकान से दूर रह के भले अकेले ही रहें पर शांति से जीवन जिए। और इसी वजह से रिश्ते में दरार हो जाता है, टूट जाता है रिश्ता और फिर हमारा घर बट जाता है, बंटवारा हो जाता है। अगर दोनों जान के पास समर्पण हो, दोनों लोग समर्पण के साथ चले, सूझबूझ एकता के साथ रहे तो ये चीज़ नहीं होगा। लेकिन यही मेन कारण है कि एक तो निभाना चाहता है पर दूसरा उसे दबा रहा है। एक दबे तो कब तक दबे, घुटन सहे तो कब तक सहे, इंसान ही है, कभी न कभी उसका भी दम
टूट जाता है और यहीं पे रिश्ते हमारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक जो निभा रहा था वो थक चुका होता है, अब उससे नहीं सहा जाता है, अब उसे शांति चाहिए और शांति चाहिए ही। शांति ही हमारे जीवन का सब कुछ है। अगर शांति ही जीवन में ना मिले तो इंसान क्या करेगा। जिसके जीवन में शांति है, सुकून है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और जिसके जीवन में घर में शांति ना हो वो फिर बेचैन रहता है। वो कोई भी चीज़, कोई भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, सोचता रहेगा क्या करे, कैसे करे। जब 2 कदम आगे चलेगा तब डिप्रेशन, तब परिवार में कलह, और इस तरह से कोई आगे भी नहीं बढ़ पाता है। बहुत लोग इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उसके जीवन में इतना ज़्यादा कलह है, डिप्रेशन है कि उसको निभाए या फिर अपने जीवन को देखे। इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा हमारे घर में कलह कचकान की वजह से हमारे जीवन में असर पड़ता है, और हमारा जीवन में असर पड़ता है तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कारण यहाँ पे यही है रिश्ता टूटने का, कि हम बिना सोचे समझे कहीं भी बोल पड़ते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। हमारे जीवन में पता होना चाहिए कि हमें किस रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए, कैसे चलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। सहन ही सब कुछ है। अगर सह लिए तो ठीक है, लेकिन ये सहन तभी तक सहा जाता है जब दोनों तरफ में बैलेंस हो, नहीं तो एक सहते सहते एक बार दम तोड़ देता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जहाँ दोनों तरफ से समर्पण नहीं होता है फिर वहाँ पे रिश्ता निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और एक निभाते निभाते टूट कर, थक कर, वो भी हार मानकर साइड हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन अकेला हो गया है, क्योंकि आजकल रिश्ता ही ऐसा हो गया है। इंसान करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले, और यही सत्य है कि जीवन जीना है तो बैलेंस बना के चलना ही पड़ेगा, एक दूसरे को समर्पण करना ही पड़ेगा, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर ये जीवन ऐसे ही होते रहेगा। हमें अपने रिश्ते को संभालने का सूझबूझ होना ही चाहिए। कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये पता अगर आपको होगा तो आपका रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ पाएगा और आपका जीवन भी अच्छा से चलेगा। इसलिए आप भी इस बात को समझिए और कब कैसे जीवन को जीना है, रिश्ते को निभाना है, वैसे सीखिए। जहाँ तक हो वहाँ तक कोशिश कीजिए, समर्पण के साथ चलिए आप लोग, आपका भी रिश्ता अच्छा चलेगा और ज़रूर चलेगा। और भगवान में भरोसा रखिए, भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि कलयुग में यही सब कुछ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।